अर्जुन का बचपन किसी आम लड़के की तरह नहीं था। सुबह 4 बजे उठकर पिता के साथ सब्जी मंडी जाना, भारी टोकरियां उठाना और स्कूल से पहले ही आधा दिन का काम निपटा देना उसकी दिनचर्या थी। झुग्गी के उस एक कमरे वाले घर में न बिजली थी, न ही कोई पढ़ाई का माहौल। बारिश में दीवारें सीलन से भर जाती और गर्मियों में घर तंदूर की तरह तपता। पर अर्जुन के भीतर कुछ और ही था, एक आग, एक जुनून। जब और बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते थे, वो पुराने अखबारों से शब्दों के मतलब सीखता था। जब दोस्त साइकिलों पर स्कूल जाते थे, वो नंगे पांव दौड़ ढाता था और दिल में बस एक ही सपना ले, कुछ बड़ा करना है। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अर्जुन बिजली के तारों, टूटे पंखों और कबाड़ से निकले पुर्जों को जोड़कर छोटे छोटे प्रयोग करता। उसकी आंखों में विज्ञान के लिए एक अलग ही चमक थी। उसे लगता था, मैं अगर मेहनत करूं तो कुछ भी कर सकता हूं। एक दिन स्कूल में एक पोस्टर लगा, शहर की सबसे बड़ी साइंस प्रदर्शनी, विजेता को मिलेगा स्कॉलरशिप और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग का मौका। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। विज्ञान उसका पसंदीदा विषय था। उसके पास किताबें नहीं थी, लैब नहीं थी, लेकिन कल्पना थी, हिम्मत थी। उसने निर्णय लिया, वो इस प्रदर्शनी में भाग लेगा। यह उसका मौका था उस दुनिया में कदम रखने का, जिसे वह रोज सपनों में देखता था। पर रास्ता आसान नहीं था। उसके अध्यापक बोले, अर्जुन, ये अमीर स्कूलों की चीजें हैं, तुम्हारे जैसे बच्चे बस सपने ही देख सकते हैं। माँ बोली, बेटा, घर चलाना जरूरी है, ये सब खेल नहीं है। मोहल्ले में लोगों ने हंसना शुरू किया। देखो, सब्जी वाले का बेटा अब वैज्ञानिक बनेगा। लेकिन अर्जुन के भीतर की आग ने हार नहीं मानी। उसने कबाड़ से सामान इकट्ठा करना शुरू किया। टूटे खिलौनों से मोटर निकाली, टिन के डिब्बों से मॉडल बनाए। दिन का काम, रात की पढ़ाई और नींद बस 4 घंटे की। उसने एक पुराना स्मार्टफोन भी उधार लिया, जिसे वह यूट्यूब पर वीडियो देखता और खुद से नई चीजें बनाना सीखता। एक दिन मोहल्ले में एक रिटायर्ड साइंटिस्ट मिश्रा जी अर्जुन का मॉडल देख मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तू तो जीनियस है, मदद चाहिए? अर्जुन ने सिर झुका लिया। किताबें नहीं है सर। मिश्रा जी ने अपना पुराना गैरेज खोल दिया, किताबें दी, गाइड किया। अर्जुन को अब दिशा मिल गई थी। अब वे हर शाम साथ बैठते। अर्जुन सवाल पूछता और मिश्रा जी अनुभव से जवाब देते। एक अनकहा रिश्ता बन गया था, गुरु और शिष्य का। प्रदर्शनी के दिन नजदीक आ रहे थे। बारिश में छत टपकती, उपकरण खराब हो जाते। मोहल्ले के कुछ लोग मजाक उड़ाते, कबाड़ से क्या उखाड़ देगा। एक बार उसका पूरा प्रोजेक्ट गिर गया और सारा सिस्टम खराब हो गया। अर्जुन रोने को हुआ, पर मिश्रा जी बोले, बड़े काम करने वाले गिरते हैं, लेकिन उठते हैं दोबारा। अर्जुन ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जो सौर ऊर्जा से गरीब घरों में बिजली पहुंचा सकता था। उसका मॉडल दिखाता था कि कैसे एक छोटी सी सोलर यूनिट एक झुग्गी को रोशन कर सकती है। प्रदर्शनी का दिन आया। अर्जुन का मॉडल एक कोने में रखा गया, जहां शायद ही कोई आता। आसपास महंगे स्कूलों के छात्र थे। उनके मॉडल्स चमचमाते, ब्रांडेड पोस्टर लगे थे। कैमरे, मीडिया सब उनकी ओर आकर्षित थे। अर्जुन के पास बस उसकी मेहनत थी। उसके बोर्ड पर उसके हाथों की लिखावट थी। पोस्टर भी उसने खुद बनाया था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। और फिर आया निर्णायक पल। मुख्य जज, एक विख्यात वैज्ञानिक, वहां पहुंचे। अर्जुन ने डगमगाई आवाज में प्रेजेंटेशन दिया। उसने बताया, मैंने ये मॉडल इसलिए बनाया ताकि मेरी मां को अंधेरे में खाना न बनाना पड़े, मेरे जैसे बच्चों को रोशनी में पढ़ने को मिले। हॉल में एक क्षण का मौन छा गया। फिर तालियों की गूंज उठी। अर्जुन को प्रथम पुरस्कार मिला। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। स्कॉलरशिप मिली और एक प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से पढ़ने का अवसर। उसे विदेश में जाकर एक इनोवेशन समिट में भी बुलाया गया। मीडिया में उसकी खबर छपी, सब्जी वाले का बेटा बना युवा वैज्ञानिक। 5 साल बाद अर्जुन अब एक युवा वैज्ञानिक था। उसके आविष्कार से सैकड़ों गांवों में सौर ऊर्जा पहुंची। उसने अपने जैसे बच्चों के लिए एक फाउंडेशन खोला, जहां वो पढ़ाई, साइंस और तकनीक की ट्रेनिंग देते। उसने अपने घर को फिर से बनवाया, मां को आराम दिया, पिता को सम्मान। मोहल्ले के लोगों का नजरिया बदल गया था।
अब हर साल वो उसी प्रदर्शनी में बतौर जज जाता है और नए अर्जुन को खोजता है। एक दिन एक बच्चा बोला, सर, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूं। अर्जुन मुस्कुराया, अपने भीतर की आग को जलाए रखो, यही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। अर्जुन की कहानी हमें बताती है कि भीतर की आग ही असली ताकत है। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादा सच्चा हो तो कोई भी लड़का एक लीजेंड बन सकता है। सीख, कभी हार मत मानो। मंत्र, अगर भीतर आग हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं।